हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप कॉल कर सकते हो ASP.NEट वेब एपीआई jQuery एजाक्स का यूज करके। इस वीडियो में हम लोग एक सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और इस सिंगल पेज एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे jQuery एजाक्स का यूज करके, और बैकेंड में हम लोग यूज करेंगे ASP.NET वेब एपीआई। और इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो नंबर 8 जरूर से देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वो एपीआई यूज करेंगे जो हम लोगों ने वीडियो नंबर 8 में क्रिएट की थी। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वीडियो कौन सा है। ये आपका जो है वीडियो नंबर 8, इसको आप जरूर से देख लें, क्योंकि यही एपीआई हम लोग यूज करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, और विजुअल स्टूडियो पे चलने के बाद हम लोग जो है एक बार अपनी एपीआई को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। और इसके साथ ही हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है, यहाँ पर 2 रिकॉर्ड हमारे पास हैं। तो एक टेस्ट रन कर लेते हैं हम एपीआई का, और देख लेते हैं कि एपीआई और डीबी का जो कनेक्शन है वो इंटैक्ट है कि नहीं, डेटा जो है वो कम्युनिकेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम लोग जो है वो सिंगल पेज क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, और उस क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू jQuery एजाक्स का यूज करके हम लोग जो है वो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ASP.NET वेब एपीआई पे। तो यहाँ पर हमारा एपीआई जो है वो लोड हो गया है। हम लोग यहाँ पर जो है वो पाथ डाल देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्शन, और डेटा हमारा अगर प्रॉपरली यहाँ पर पुल होकर आ गया है तो वी आर गुड टू गो। और उसके बाद में हम लोग जो है अपना क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो हमारा डेटा यहाँ पर जो है परफेक्टली फाइन पुल होकर आ गया है। हम लोग इसको जो है बंद कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन एक्सप्लोर ओपन कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ सेम सोल्यूशन में, और इसका नाम मैं रख देता हूँ वेब एपीआई क्लाइंट। ठीक है। अब क्या है कि ये वेब एपीआई क्लाइंट मैंने इसमें ही ऐड कर दिया है। ये क्लाइंट आपका कोई स्टैंड अलोन क्लाइंट भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रख रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक HTML पेज, और उस HTML पेज को हम लोग जो है वो डिजाइन करेंगे अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मॉडल के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है अभी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको index.html, आप कोई भी नाम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। एक जो यूजर को दिखाने वाला व्यू होगा कि आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या है, आपका बटन क्या है, उसको डिजाइन करेंगे। वो डिजाइन करेंगे मॉडल के अकॉर्डिंग, और मॉडल आपको जो है यहाँ पर मिलेगा, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, सिटी है, इजेक्टिव है। आईडी आपका ऑटो जनरेटेड फील्ड है, ये आपको जो है वो जनरेट नहीं करना है। तो हम लोगों को मेनली हमारी जो फील्ड रहेंगी वो ये वाली रहेंगी, इनके हिसाब से हम लोगों को जो है फॉर्म डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और मैंने HTML इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि सिंपल जो है वो बूटस्ट्रैप क्लासेस लगाई हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। और उसके बाद में बिल्कुल सिंपल जो हमारा मॉडल है उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी, अगर आप यहाँ पे मॉडल देखो तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने जो है यहाँ पर बना दिया है। बाकी इसमें जो है यहाँ पर फॉर्म टैग को मैं कर देता हूँ बंद फिर से। ये आपका फॉर्म टैग यहाँ पर बंद हो गया है। और अब इसको अगर हम लोग जो है ब्राउजर में व्यू करें इस HTML को, तो हम लोगों को जो है वो सही से व्यू दिखना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग जो है वो किस तरह से एपीआई कॉल करेंगे और किस तरह सारी चीज़ें करेंगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी आपको जो है व्यू परफेक्टली फाइन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस तो लगाई हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, बूटस्ट्रैप को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो हम लोग चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे, और यहाँ से बूटस्ट्रैप को कॉपी कर लेते हैं। इसका सीडियन ले लेता हूँ मैं, आप जो है अपने सोल्यूशन में भी रख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं तो मैं सीधा सीडियन लगा देता हूँ। बट जब प्रोडक्शन वगैरह में होते हो तो सीडियन नहीं लगाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको जो है वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने इसके यहाँ पे रख दिया है, और इसके बाद में हम लोग जो है वो इसको फिर से एक बार ब्राउजर में व्यू कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने नहीं किया है ऑलरेडी, रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये पूरा जो फॉर्म है यहाँ पर इसको कंटेनर में डाल देता हूँ, एक और डिप बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये। तो डिप बना दिया मैंने यहाँ पे, और क्लास जो है इसको मैं दे देता हूँ कंटेनर। ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सब डिजाइनिंग का पार्ट है, बट फिर भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है उसको रख दिया है। और अब चलते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ पर आने के बाद कर देते हैं इसको रिफ्रेश। तो सही दिख रहा है ये, और थोड़ा और सही दिखे इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा दे देते हैं ब्रेक, लाइन ब्रेक दे देते हैं। आप जो है वो मार्जिन भी दे सकते हो, जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हो आप यहाँ पे डिजाइनिंग के पार्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं इसको जो है ऐसे कर देता हूँ, तो थोड़ा सा सही आ गया है। एक ब्रेक चाहे तो मैं ऐसे कम कर देता हूँ। और उसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए है, उसके बाद हम लोगों को चाहिए है यहाँ पर बटन। ठीक है। तो जो बटन है हम लोग उनको यहाँ पर हम लोग
रख देते हैं इस तरह से। तो एक आपका जो है वो बटन हो जाएगा, यहाँ पर एक डिव लगा देते हैं हम लोग और बटन के लिए। तो ये आपकी रहेगी डिव, और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लास देना है जो कि आपका रहेगा कॉल 12 का क्लास रहेगा, एक बूस्टर क्लास है। और इसमें हम लोग जो है एक बटन रख देंगे यहाँ पे। ओके, ये आपका हो गया बटन। और बटन का जो टाइप रहेगा आपका वो भी बटन रहेगा। और यहाँ पर जो क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी बीटीएन, और बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन प्राइमरी नहीं है, ये है बीटीएन प्राइमरी। ठीक है, ये हो गया बीटीएन प्राइमरी। और उसके बाद में इस बटन का जो नाम रहेगा वो रहेगा क्रिएट बटन, क्योंकि ये जो है एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए यूज होगा। और ऐसा ही एक बटन हमें और चाहिए है जो कि हम एम्प्लॉय को अपडेट कराने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये आपका रहेगा यहाँ पर अपडेट के लिए। और इनको हम लोग आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ सोल्यूशन को फिलहाल के लिए। इसको मैं आईडी देता हूँ txt, सॉरी, ये रहेगा आपका बीटीएन क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक है, और इसकी जो आईडी रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी बीटीएन अपडेट ईएमपी। तो ये आईडी हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि किस तरह का व्यू हमें जो है यहाँ पे मिला। तो क्रिएट और अपडेट का व्यू हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम लोगों का काम क्या है, अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, एक JS फाइल हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कहाँ पर, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। तो हम लोग जो है बिल्कुल एकदम सब कुछ सेपरेशन ऑफ कंसर्न को बिल्कुल फॉलो करेंगे, और यहाँ पर एक JS फाइल हम लोग जो है वो ऐड कर लेंगे। तो ये आपकी हो जाएगी जावा स्क्रिप्ट JS, या स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख सकते हो, मेन डॉट जेएस लिख सकते हो, जो मन करे आपका रख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूँ मेन डॉट जेएस। ठीक है, मेन डॉट जेएस हमारा हो गया है यहाँ पर, और ये आपका हो गया ऐड। अब क्या करना है, जो भी आपका जावा स्क्रिप्ट का कॉल रहेगा, कोड रहेगा, वो आपका यहाँ पर जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये जो JS फाइल है इसको आपको यहाँ पर HTML में इसको लिंक करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैं इसको जो है लिंक कर देता हूँ यहाँ पर। और राइट, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले, फिर लिंक करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग जो है थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको कर देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, jQuery का यूज़ करने वाले हैं। तो jQuery का CDN हम लोगों को चाहिए पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से jQuery का CDN ले आते हैं। तो jQuery CDN, और आप जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, बट मैं CDN यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिनी फाइल पे क्लिक किया है, ये CDN इसका आ गया है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको जो है अपनी स्क्रिप्ट से पहले इसको पेस्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करेगी jQuery को। तो आपकी स्क्रिप्ट से पहले हम लोगों ने jQuery को यहाँ पर रख दिया है। अब हमारे पास जो है वो मेन डॉट जेएस हमारा हो गया है, और हम लोगों ने जो यहाँ पर रिक्वायर्ड चीज़ें रख दी हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं मेन डॉट जेएस में, और इसका नाम रखते हैं क्रिएट एम्प्लॉय। क्रिएट एम्प्लॉय, ये हमारा रहेगा फंक्शन। और इसमें अभी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग करते हैं अलर्ट सबसे पहले, और इसको बोलते हैं हाय। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है ऐसे, इसको। और अब आपको आना है इंडेक्स पे, और इंडेक्स पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑन क्लिक होता है आपका बटन का क्लिक जो होता है, ठीक, ऑन क्लिक, यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारे HTML से प्रॉपरली कनेक्ट हो गया कि नहीं, हमारा जो मेन डॉट जेएस है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको जो है वो हमारा जो पेज है इसको हम लोग रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद करते हैं क्रिएट। तो हमारा यहाँ पर हाई जो है आ गया। तो यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन सेटअप है वो बन गया है। अब हमें क्या करना रहेगा, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पे जो एलिमेंट हमारे पास हैं, इन एलिमेंट से डेटा हमको लेना है, और ये डेटा हम लोगों को एज अ जेसन फॉर्मेट API को पास कर देना है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं एकदम सिंपल स्टेप लेके चल रहा हूँ। यहाँ से डेटा लेंगे और डेटा लेके API को पास कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर जो कि हमारा है मेन डॉट जेएस। ठीक है,
और ये हमारा हाई जो है इसको आप रख सकते हो, मैं इसको यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ, इस चेक करने के लिए था। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको हम लोग जो है वो वहाँ से उठाएंगे, ठीक है। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब हम लोग जो है URL ले लेते हैं API का, बाद में भी ले सकते हो पर पहले ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक देते हैं बेयर URL, ठीक है। और URL जो आपका रहेगा API का वो क्या रहेगा उसको आप जो है समझ लो, ये है आपका बेस URL, ठीक है। ये आपका है बेस URL, और बेस URL के बाद में आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो API और फिर लिखते हो एम्प्लॉयज़। मैं आपको जो है ये चला के भी दिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में मैं आता हूँ ब्राउज़र में, और यहाँ पर नई टैब ओपन करके मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और ऐसे चला देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी API को एक कॉल जाएगा और वहाँ से आपका जो एंड पॉइंट है गेट एम्प्लॉयज़ वाला वो कॉल होकर डेटा आपका यहाँ पे 2 रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा घूम लेने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एंड पॉइंट से रिजल्ट है वो आ गया है। अब इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तभी भी आपको जो है वो रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, यानी कि जो URL हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ये हमारा URL जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और इसमें हमारा जो बेस URL है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है सेम एप्लीकेशन में हैं। तो इसके लिए आपको जो है बेस URL लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका अवेलेबल रहेगा। तो इतने URL से आपका जो है वो काम हो जाएगा। बट आपको अगर ब्राउज़र में चेक करना है तो आपको बेस URL भी रखना पड़ता है, बट चूंकि हम लोग जो है वो सेम ही एप्लीकेशन में हैं तो हमारा बेस URL सेम रहेगा। तो अब आपके यहाँ पे URL हो गया है। अब URL के बाद में हमें क्या करना है वो हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो URL के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये अभी आपका इनिशियली जो है ब्लैंक ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है ये आपने बनाया है अपने मॉडल के बेस पे, ठीक है। और मॉडल के बेस का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे मॉडल में दी हुई है, आपने जो यहाँ पर बनाया है JS में, इसमें जो प्रॉपर्टी आप ऐड करोगे वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, तो आपका एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। तो FIRST फर्स्ट नेम। अब इसको अभी के लिए हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं और कॉपी करके जो है इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी और एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो सो फॉर सो गुड, बट मुझे तो मिला नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ पर आपका रहेगा जेंडर। तो स्पेलिंग जो है आप यहाँ पे बहुत ध्यान रखें इसका। और उसके बाद में आप यहाँ पर सिटी करेंगे और फिर हो जाएगा आपका इज एक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली हैं, ठीक है, ये वैल्यू आपकी कहाँ से आएंगी, ये वैल्यू आपकी आएंगी जो HTML फॉर्म आपने बनाया है यहाँ से वैल्यू आएंगी। और किस बेस पे वैल्यू लेंगे हम लोग, ID के बेस पे वैल्यू लेंगे, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट नेम की वैल्यू लोगे तो ऐसे लोगे। तो अब कैसे वैल्यू आपको लेनी है मैं यहाँ पर जो है बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको डॉलर सिंबल लगाना है जो कि रिप्रेजेंट करता है jQuery को। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो सिंगल कोट में हैश के साथ ID पास करनी है कंट्रोल की, ठीक है। और कंट्रोल की ID आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और फिर आप यहाँ पर जो है इसको रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप एक मेथड कॉल करोगे डॉट बैल, ठीक है। ये हमारा जो बैल होता है वो वाला बैल नहीं है, वैल्यू वाला बैल है, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि ये बैल आ गया यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपका बैल। उसके बाद आप इसके साथ खेत में काम कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, बट ये वैल्यू वाला बैल है, इसको आप हमारे बैल से जो है कन्फ्यूज ना करें। और उसके बाद आप यहाँ पर, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ID चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ID चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद ऐसे आते हैं और फिर यहाँ पर ये जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये जो पाउंड साइन है इसका आप ध्यान रखें, पाउंड साइन चाहिए पड़ता है, अगर नहीं रहेगा तो आपको जो है वो एरर आएगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली डेटा को पुल नहीं करेगा। तो ये थोड़ी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और थोड़ा सा पेशेंस आपको जो है वो रखना पड़ता है जब आप jQuery के साथ काम करते हो या जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है वो बहुत कम मिलती है, कभी कभी मिलती है। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने अपना बेस URL सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
उसमें से हम लोगों ने जो हमारा डोमेन का यूआरएल था लोकल होस्ट वाला उसको हटा दिया, वो सेम रहेगा। तो ये हमारा जो है यूआरएल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एम्प्लॉई का एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऐड करी अपने आप, और ये प्रॉपर्टी हमारी करस्पॉन्डिंग टू हमारे मॉडल, ठीक। तो मॉडल से करस्पॉन्ड होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर आपको कोई एरर नहीं चाहिए तो। अब उसके बाद में ये जब यहाँ पर हो गया है, उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर एक चेक लगाना है, ठीक है। और वो चेक हमारा क्या होगा, इफ़, और यहाँ पर अगर आपकी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है अगर ये ब्लैंक है तो आप क्या करना चाहोगे, इसको आप चेक कर लो ट्रिपल इक्वल टू लगा के, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे और सिंबल लगाओगे। तो हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारा कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ब्लैंक ना रहे। हम इसको चेक कर रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में हमारे वैल्यू होनी चाहिए। और उसके बाद में हम लोग जो है वो तीसरा भी यहाँ पर ले लेंगे ऐसे। और अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ये जो हमारा चेक है ये इसलिए है कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ब्लैंक होता है तो हम यहाँ पे जो है वो यूज़र को एक मैसेज दे देंगे कि भैया वैल्यू जो है प्रोवाइड करवा दो, नहीं तो अपना देख लेना भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जो है वो ट्रिपल इक्वल टू के साथ सिंगल कोट लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जो आपकी ब्लैंक वैल्यू है उसका चेक हो जाए। तो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू आपकी ब्लैंक होती है तो आप क्या करोगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है, बस इसमें ये जे क्वेरी का जो सिंटेक्स लग गया इसकी वजह से पूरा बड़ा बड़ा लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर क्या करोगे, आप अलर्ट दे दोगे यहाँ पे, और अलर्ट में आपको लिख देना है सिंपल, नो फील्ड कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, या जो भी आप जो है वो देना चाहते हो मैसेज। एल्स, अगर आपकी फील्ड जो है वो प्रॉपरली फिल्ड हैं, सारी की सारी वैल्यू जो है वहां पर दी गई हैं, तो अब क्या करोगे आप यहाँ पर आने के बाद में ये जो आपकी डिटेल्स हैं एम्प्लॉय वाली, इनको आप जो है वो यहाँ कर दो। आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अगर आपकी फील्ड ब्लैंक है तो आप असाइन करके क्या करोगे, तो अगर आपकी फील्ड ब्लैंक है तो आपको वैसे मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं है तब आप इनको जो है एम्प्लॉय को असाइन करोगे। ऑब्जेक्ट को आप यहीं छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा हम लोग ऊपर ही क्रिएट करेंगे। फिर अगर आपकी फील्ड ब्लैंक नहीं तो आपके ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू असाइन हो जाएंगी। उसके बाद आपको चेक करना है एक और, इफ़ एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय है इसमें अगर वैल्यू हैं, अगर इसमें वैल्यू हैं तब आप क्या करोगे, एक यहाँ पर एक एजाक्स कॉल जो है वो इनिशिएट करोगे। तो अब आपका रहेगा डॉलर जो कि है आपका जे क्वेरी, और इस पे डॉट लगा के आप करते हो एजैक्स। ये बढ़िया नहीं हुआ, फिर से करते हैं, एक्स लगा देते हैं, AJAX, ठीक है, एजैक्स। ये आप कहोगे एजैक्स, फिर ब्रैकेट लगा दो आप यहाँ पे, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपको जो है ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा देने हैं और ऐसे कर देना है बंद इसको, और फिर एंटर एंटर कर दो। अब यहाँ पर जो हमारा कोड जाएगा वो हम होगी हमारी जे क्वेरी की एजैक्स कॉल, ठीक है। अब एजैक्स कॉल के लिए हमें चाहिए क्या होता है, सबसे पहला जो आपको पॉइंट चाहिए है वो है आपका यूआरएल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाओगे कॉलन और फिर यूआरएल इक्वल टू यूआरएल, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना यूआरएल बनाया है उसको हमने यूआरएल ही नाम दिया है, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये आपका यूआरएल हो गया। उसके बाद अगला रहेगा कंटेंट टाइप, कंटेंट और उसके बाद में टाइप। तो कंटेंट टाइप जो हमारा रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि हम लोग जो है वो जेसन में डील कर रहे हैं, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करी हैं। और जो आपका यहाँ पर कैर सेट रहेगा उसको भी हम लोग दे देते हैं कैर सेट, यानी कि कैरेक्टर सेट आपका जो रहेगा उसकी एनकोडिंग जो रहेगी वो आपकी UTF-8 की रहेगी, ठीक है। जो एनकोडिंग रहेगी वो UTF-8 की रहेगी। फिर आपको यहाँ पे जो है कॉमा लगा देना है। और ये जो कंटेंट टाइप है ना, कंटेंट, यहाँ पर भी एक टी जो है वो होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक आपको ध्यान रखनी, कंटेंट टाइप, और कंटेंट में जो इधर आपका जो है वो लोअर केस है, फिर टी आपका जो है अपर केस है, तो ऐसे ही आपको जो है वो लिखना है कंटेंट टाइप। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप, ठीक है, ये आपका डेटा टाइप, और वो आपका रहेगा जेसन। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो डेटा जो आप भेजने वाले हो वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, तो क्या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट कौन है आपका, वो है आपका एम्प्लॉय जिसको आपने बनाया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉमा लगा देना है, और अब आपको बताना है टाइप, और ये टाइप होता है टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, जो कि है आपकी पोस्ट, क्योंकि आप कर रहे हो क्रिएट। ठीक है, और इसको आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेस हुई या हुआ एरर। तो SUCCESS, ये स्पेलिंग जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको कभी कभी एरर आता है और फिर मिलता नहीं है वो स्पेलिंग के चक्कर में। और यहाँ पर आप जो है वो कोई वेरिएबल पास कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट जो है उसको रख देता हूँ। तो रिजल्ट का मतलब क्या है कि जो आपका डेटा आएगा यहाँ से, वो यहाँ पे आपका जो है वो वापस जो आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, वापस आउटपुट आएगा, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं कंट्रोलर में जाके, तो अगर आप यहाँ पर आओ और देखो कि अगर मैं पोस्ट की बात करूं, तो यहाँ पर हम लोग जो कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो जो वापस आएगा वो आपको वहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा। तो वापस क्या मिलेगा, आपको स्टेटस कोड मिलेगा, और उसके साथ में जो एम्प्लॉय क्रिएट हुआ वो आपको मिल जाएगा, और वो जो मिल जाएगा उसको आप कहाँ पे रख रहे हो, इस रिजल्ट में रख रहे हो। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट मिल गया है, यहाँ पर फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद में एक एरर का आपका यहाँ पे रहेगा। तो जो एरर वाला है उसमें भी हम लोग एक फंक्शन जो है वो पास कर देंगे, और इसमें जो वेरिएबल पास करेंगे उसका नाम रहेगा मैसेज, की जो भी एरर मैसेज आया है वो एरर मैसेज जो है वो आप हमको दे दो, और फिर हम उसको जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर अलर्ट में शो करवा देंगे यूजर को कि भैया ये मैसेज जो है आपका आया है। ठीक है, तो ये तो मैसेज हो गया। अब हम लोग जो है सक्सेस पे, यहाँ पे जो हमारा क्रियाकलाप चल रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जब आपका हो जाएगा सक्सेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके फॉर्म में वैल्यू रहेंगी, यहाँ पर जो आपका जो फॉर्म रहेगा, यहाँ पर जो आप वैल्यू भरोगे, वैल्यू रहेंगी, उनको आपको क्लियर करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पर क्लियर कर देंगे। किसको कर देंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे उनको क्लियर कर देंगे। तो क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। तो एक फंक्शन हमारा यहाँ पे रहेगा जिसका नाम रहेगा फंक्शन, और उसको आप बोल दो क्लियर फॉर्म। ठीक है, आप इसका नाम जो है वो जो आपकी मर्जी करे वो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसका नाम रखता हूँ क्लियर फॉर्म। और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ऐसे यही काम आएगा। इसको कर देता हूँ पेस्ट, और ये जो यहाँ पे वैल्यू हैं इनको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये आपको जो है रिक्वायर्ड नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उनकी वैल्यू को क्लियर कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। और कैसे क्लियर करेंगे वो भी हम लोग जो है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है बैल के अंदर, मतलब जो फंक्शन है बैल, ठीक है, अब इसको ऐसा समझना कि बैल के अंदर, ठीक है, तो फंक्शन जो बैल है उसमें आपको ये ब्लैंक पास कर देना है, ब्लैंक बोले तो एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, इससे आपका जो फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा, और इसको आपको इस पर्टिकुलर मेथड को आप यहाँ पर कॉल करवा दोगे, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ होने के बाद अभी हम लोग जो है वो रेडी हैं एक टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो डेटाबेस में हम लोग यहाँ पर आते हैं, और इसको जो है देखते हैं, हमारे पास 2 हैं रिकॉर्ड। और अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्म है इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और एक बार हम लोग एपीआई को जो है रन करवाते हैं, ताकि हमारी एपीआई भी जो है वो रनिंग मोड पे रहे, और उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। और ये जो आपका क्रिएट फंक्शन है इसको हम लोगों ने कॉल करवाया है पर्टिकुलर बटन क्लिक पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोगों ने बटन क्लिक पे कॉल करवाया है, और ये बटन है आपका क्रिएट वाला। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, अभी हमारा इधर ओपन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, वेब एपीआई क्लाइंट HTML इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो हमारे पास हैं 2 एम्प्लॉय यहाँ पर, तीसरा एम्प्लॉय हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं रख देता हूँ अपना नाम यहाँ पर, सिंपल सिंपल वैल्यू पास कर देते हैं फटाफट, और ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। क्रिएट पे हम लोगों ने क्लिक किया है। अब चलते हैं डेटाबेस में, देखने के बाद यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट हो गया है,
और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो ब्लैंक हो गई हैं। और एक एम्प्लॉय हम लोग और क्रिएट करते हैं और उसके बाद में ठीक है और करते हैं क्रिएट। ठीक है, तो आपका जो पहली पहली बार जो रिक्वेस्ट आपकी गई उसमें थोड़ा टाइम लगा, बट दूसरी रिक्वेस्ट में आपका जो है वो टाइम नहीं लगा। और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू प्रॉपरली ऐड हो रही है। तो पहला जो हमारा ऑपरेशन था क्रिएट वाला जे क्वेरी एजाक्स का यूज करके, वो हम लोगों ने जो है वो कर लिया है कंप्लीट। अब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डेटा को रीड करने का जो हमारा रहेगा उसको हम लोग कर लेंगे। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को आना पड़ेगा main.js में। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्लियर वाला फंक्शन है इसको हम लोग जो है वो थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये अलग से यहाँ पर बैठा रहेगा। और फिर हम लोग एक फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे, इसका नाम रहेगा फंक्शन, और इसको बोलेंगे शो एम्प्लॉयज़। आप इसका नाम कुछ भी रख लेना, गेट एम्प्लॉयज़ ये वो जो भी है, पर मैं रख रहा हूँ इसका नाम शो एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को शो करवाएगा। ठीक है, कहाँ शो करवाएगा, जहाँ आप इसको शो करवाना चाहोगे वहाँ पे ये शो करवा देगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए पड़ेगी वो रहेगा हमारा URL। इसको हम लोग जो है इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं टोटल। ठीक है, और फिर इसको हम लोग अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, सिर्फ मेन जो हमारे कर्ली ब्रेसेस को छोड़ के पूरा का पूरा फंक्शन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझो कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से क्या उड़ाना पड़ेगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय वाला हमको चाहिए नहीं है इस बार, क्योंकि हमको डेटा जो है वो भेजना नहीं है। ये कोई भी चेक आपको रिक्वायर्ड नहीं है, और ये भी आपको जो है वो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल आपको क्या चाहिए है, ये भी चेक आपको नहीं चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय हमारे पास कुछ है नहीं। और उसी हिसाब से आप यहाँ पे जो है वो कर्ली ब्रेसेस को हटा सकते हो ऐसे, Ctrl+K+D, आपका जो है अलाइन हो गया। अब आपको ये वाला भी नहीं चाहिए क्योंकि अब हम लोग डेटा जो है वो भेज नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ डेटा को जो है गेट करना है। तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है वो वर्ब गेट हो जाएगी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो फॉर्म के साथ डील ही नहीं कर रहे हैं। और अब हमारा जो एजाक्स कॉल है वो सिंप्लीफाई हो गया है, और वो हमारा जो कॉल है वो रेडी है अब यहाँ पर। और इसमें कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे जो कि कुछ फंडामेंटल चेंजेस रहेंगे, उनको हम लोग जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो डेटा मिलेगा उसको हमको दिखाना कहाँ है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो उस डेटा को दिखाने के लिए हम लोग एक जगह बनाएंगे, उस जगह का नाम रखेंगे टेबल। ठीक है, तो वो जगह हमारी रहेगी टेबल। तो टेबल हम लोग पहले रेडी कर लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्म टैग है इसके नीचे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक BR जो है वो लाइन ब्रेक डाल देते हैं, और फिर यहाँ पर हम एक टेबल जो है वो बना देते हैं। और इस टेबल पे कुछ क्लासेस लगा देते हैं हम, ताकि टेबल थोड़ी अच्छी दिखे। तो ये हमारा रहेगा क्लास, और इसका नाम रहेगा, पहला तो टेबल रहेगा, दूसरा रहेगा आपका टेबल बॉर्डर्ड, यानी कि टेबल में जो है वो बॉर्डर रहे, टेबल BORDERED बॉर्डर्ड। और उसके बाद में आपका रहेगा टेबल स्ट्राइप्ड, टेबल स्ट्राइप्ड। और उसके बाद में आप टेबल रिस्पॉन्सिव भी लगा ही दो, टेबल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ पर हो गए हैं कुछ क्लासेस टेबल के ऊपर। उसके बाद टेबल के अंदर हम लोगों को क्या करना है, एक हमारा होता है टी हेड। ठीक है, तो टी हेड के अंदर आपका हेडर वगैरह रहेगा, तो टी हेड में एक TR बना देते हैं, और TR में बना देते हैं TH, यानी कि आपके रहेंगे टेबल हेडर। और कितने TH रहेंगे, Ctrl+Z कर देते हैं एक बार और यहाँ पर पहला TH आपका रहेगा फर्स्ट नेम का। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग कर लेते हैं कॉपी ऐसे, और फिर जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ऐसे कर देंगे ऐसे। और उसके बाद अगला आपका रहेगा लास्ट नेम, फिर आपका रहेगा जेंडर। उसके बाद में जेंडर नेम नहीं होता है, उसको मैं सही कर दूंगा, सिटी। और फिर नीचे सबसे लास्ट में है आपका इज एक्टिव। ठीक है, इसका नाम है इज एक्टिव। तो ये आपका जो है टेबल हेडर रेडी हो गया है इस तरह से। और अगला जो आपका यहाँ पे सेक्शन होता है वो होता है आपका टी बॉडी का। तो ये हो जाएगा आपका टी बॉडी, ये हो गया टी बॉडी। और जो टी बॉडी है ये इनिशियली आपका जो है ब्लैंक रहेगा, इसको हम लोग जो है वो
अपनी एजेक्स कॉल से फिल करेंगे और वहीं पे रन टाइम में हम लोग जो है चीज़ें क्रिएट करेंगे टी बॉडी में। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको एक आईडी जो है वो दे देना पड़ेगा। तो इसको आप आईडी दे दो, यहाँ पर आप आईडी दे दो TBL EMP बॉडी या फिर डेटा, TBL EMP बॉडी या TBL EMP डेटा, जो भी आप जो है देना चाहते हो दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर main.js पे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने जो है यहाँ पर गेट कॉल किया, उसके बाद जो डेटा मिलेगा हमारा वो रिजल्ट में हमें वापस मिल जाएगा। अब रिजल्ट में मिलने के बाद वो डेटा हम लोगों को कहाँ दिखाना है, वो डेटा हमको दिखाना है टेबल में। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इफ़ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जो है वो नल नहीं है, नेगेटिव नहीं है या फॉल्स नहीं है, रिजल्ट में कुछ है। तो जब रिजल्ट में कुछ है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, वो रखेंगे रो टाइप का। ठीक है, और इनिशियली ये जो है वो ब्लैंक रहेगा। इसी वेरिएबल में हम लोग जो है रो ऐड करेंगे और फिर उसको ऐड करने के बाद अपेंड कर देंगे टी बॉडी में। तो कैसे करेंगे, एक हम लोग यहाँ पर फॉर लूप बनाते हैं। ठीक है, फॉर लूप डबल टैप कर दो, बन जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में आपका रहेगा रिजल्ट डॉट लेंथ, यहाँ पर आप लिखो रिजल्ट डॉट लेंथ। तो रिजल्ट कौन सा है, ये रिजल्ट है, ये कहाँ से मिलेगा आपको, गेट कॉल से मिलेगा, डॉट लेंथ। और उसके बाद में यहाँ पर जो है लूप चलेगा जब तक कि डेटा रहेगा उसमें, जब तक कि रो रहेंगी 1 2 3 4 जितनी भी रो रहेंगी उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पर लूप चलेगा। जब लूप चलेगा तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ये जो रो आपने एक बनाई है इस रो को आप करना रो इक्वल टू रो प्लस। ठीक है, इसमें आप अपेंड करना चाहते हो, तो क्या अपेंड करना चाहते हो उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप एक रो बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक रो बनाओगे, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। और रो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है वो TR बनाना पड़ेगा, जो कि आपका रहेगा HTML टाइप का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, TR रहेगा और इस TR के अंदर जो आपके रहेंगे वो रहेंगे TD। इस TR के अंदर जो रहेंगे वो रहेंगे TD। वो कैसे रहेंगे, यहाँ पर आप प्लस लगाओ और फिर आप यहाँ पे लिखो TD। तो जैसे आप HTML लिखते हो बिल्कुल आपको वैसे ही जो है इसको लिखना है। अब जो TD आपके रहेंगे उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और वो वैल्यू आपकी कहाँ से मिलेगी, रिजल्ट और फिर आई, रिजल्ट और उसके बाद में आपका एक एरे टाइप का रिजल्ट रहेगा, उसमें आपको जो है यहाँ पे आई रहेगा। और आई जो भी आपकी इंडेक्स रहेगी उसका आपको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम। ठीक है, और फिर आपको जो है TD यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो TD का मतलब होता है आपका कॉलम, तो कॉलम आपका यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये TD आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। ऐसे ही TD बनाने हैं आपको सारी फील्ड के लिए। TR के अंदर मल्टीपल TD होते हैं, यानी कि एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम होते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। लास्ट नेम, उसके बाद में आपका यहाँ पे जेंडर, फिर आपका यहाँ पे सिटी, और उसके बाद में यहाँ पर एक और रहेगा जो आपका रहेगा इज एक्टिव। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये इस रो में जो भी रो रहेंगी वो एक वेरिएबल आपका है रो टाइप का, इसमें आपकी सारी रो एक एक करके अपेंड होती जाएंगी। पहली रो अपेंड हो गई, दूसरी रो अपेंड हो गई, तीसरी रो अपेंड हो गई। और वो जो रो अपेंड हो रही हैं वो इस टाइप की हैं कि एक TR है उसके अंदर पूरा TD है, फिर TR है, फिर पूरा TD है, ऐसे चलता जाएगा। और जब आपका ये लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि जब आपका ये पूरा रिजल्ट इटरेट हो जाएगा, सारे के सारे आपके जो रो क्रिएट हो गए इस पर्टिकुलर वेरिएबल में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकल आना है। और बाहर निकलने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, कि अगर आपकी जो रो है वो फॉल्स नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ऐसा उसमें कुछ वैल्यू है, तब आप क्या करोगे, इफ रो नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपका टी बॉडी था ये वाला, इसको आप यहाँ से ले आओ, कॉपी कर लो टी बॉडी। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक jQuery सेलेक्टर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा ऐसे, और फिर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा हैश, और उसके बाद में आईडी पास करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप यहाँ पे बोलोगे अपेंड। ठीक है, और अपेंड क्या करोगे, ये आपको पता है, आपने रो जो है वो रेडी किया है, तो रो ही आप यहाँ पे जो है वो अपेंड करोगे। तो अब क्या होगा, जब आप एम्प्लॉय गेट करोगे तो आपकी जो रिजल्ट मिलेगा आपको गेट करने के बाद, वो पूरा रिजल्ट इटरेट होके यहाँ पर आपकी रो में सारी रो आ जाएंगी, और उस रो को आप टी बॉडी में अपेंड कर दोगे। और टी बॉडी फाइनली आपकी जो है वो टेबल के यहाँ पर है, तो हेडर यहाँ पर रहेंगे और टी बॉडी आपको रिक्वेस्ट से मिल जाएगी जो कि आपने डायनेमिकली जनरेट की है। तो ये सब कुछ एक साथ जो है वो यूजर को दिखाई पड़ेगा पेज के
ऊपर, और जब पेज के ऊपर दिखाई पड़ेगा तो कैसा दिखेगा उसको हम लोग समझ लेंगे। तो अब ये फंक्शन आपका जो है वो किसी बटन क्लिक पे तो कॉल हो नहीं रहा है, तो इसको कॉल कराने का सही तरीका कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर आप जाओ और एक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है उसको रखो यहाँ पर ऐसे, और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी रखने के बाद आप उसको जो है वहाँ पर कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डॉलर सिंबल, और डॉलर सिंबल के बाद यहाँ पर आप लिखोगे डॉक्यूमेंट और फिर डॉट READY, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसके अंदर आपको जो है वो एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, और ये फंक्शन जो है आपका वो कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे कर देना जैसे मैंने किया है फंक्शन, उसके बाद में आपका जो कोड का ब्लॉक रहता है कोड ब्लॉक, और फिर उसके बाद में जो आपने लगाया था यहाँ पर उसको आपने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेथड आपने बनाया है शो एम्प्लॉयज़ का, इस शो एम्प्लॉयज़ वाले मेथड को आपको यहाँ पे जो है वो कॉल करा देना, यानी कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ये डेटा जो एम्प्लॉय का है वो आपका टेबल में लोड होके फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। तो विद दी चेंजेस लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश अवर पेज, थोड़ा टाइम ले सकता है ये फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्टली फाइन जो डेटा आपका है वो यहाँ पर लोड हो गया है। तो हम लोगों ने दो ऑपरेशन कर लिए हैं, पहला ऑपरेशन हमारा जो है वो क्रिएट का हो गया है और दूसरा हो गया है हमारा डिलीट का। अब देखो एक और रिकॉर्ड मैं क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो रिकॉर्ड हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रिएट के बाद में हम लोग जो है उसको रीलोड नहीं करवा रहे हैं। अगर मैं इसको रीलोड करूँ यहाँ पर तो आपको जो है वो दिख जाएगा। तो क्रिएट के बाद भी आपको जो है उसको रीलोड करवाना पड़ेगा। तो क्रिएट के बाद आप रीलोड करवाओ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका एम्प्लॉय क्रिएट हो जाए तो आप ये फंक्शन जो है वो कॉल करवा दो। ये फंक्शन आप कहाँ पर कॉल करवाओगे, ये आप क्लियर फॉर्म के बाद कॉल करवाओ, सक्सेस पे आपका फॉर्म क्लियर हो जाए और फिर ये जो है आपका एम्प्लॉय यहाँ पर कॉल हो जाए, सो एम्प्लॉय यहाँ पे कॉल हो जाए। तो अब हम लोग जो है देखते हैं इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। ठीक है, एक एम्प्लॉय और क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान जो है वो देख लेना चाहिए। कोई भी सिटी मैंने बना दी है यहाँ पे, और फिर कर देते हैं क्रिएट। तो देखो क्या हुआ, इसने सबको जो है ला के अपेंड कर दिया, जो पहले डेटा था उसको पकड़ा और जो नया डेटा था उसको पकड़ा, डुप्लीकेट कर दिया। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए जब आप अपेंड कर रहे हो, ठीक है, जब आप अपेंड कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर अपेंड हो रहा है सो एम्प्लॉयज़ में, और कहाँ पर हम लोग अपेंड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं हम लोग इस टी बॉडी में। तो अपेंड हो इससे पहले यहाँ पर अगर आपको रिजल्ट मिला है कुछ भी, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करो, डॉट HTML जो आपका है उसको आप ऐसे कर दो कि ये आपका हो गया ब्लैंक और ख़त्म कहानी। तो सबसे पहले अगर आपको रिजल्ट मिला है तो सबसे पहले ये टी बॉडी को ब्लैंक कर देगा, और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर जो ये लोड करके डेटा दिखाएगा। तो आपका डेटा जो है डुप्लीकेट नहीं होगा। अभी ये क्या कर रहा है, टी बॉडी में जो डेटा रह रहा है उसमें अपेंड कर दे रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा जो टी बॉडी में था उसमें अपेंड कर दिया। तो अब मैं इसको जो है रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे एक बार, तो आपका डेटा परफेक्टली फाइन आ गया है। अब इसमें मैं एक और रिकॉर्ड जो है वो भर देता हूँ, और वो रिकॉर्ड रहेगा सैम बंटू का, जो भी लास्ट नेम मैं रख देता हूँ, ऐसे कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं रैंडम। बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, और होपफुली आपको आ रहा होगा। तो अब देखो आपका डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी ये क्रिएट होगा तो क्रिएट के बाद हम लोग जब ये कॉल करेंगे सो एम्प्लॉय, तो जब उसको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे सो एम्प्लॉय को, जब ये गेट कॉल करेगा तो सबसे पहले रिजल्ट मिलते ही ये टी बॉडी को ब्लैंक कर देगा, और उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा उसको इटरेट करके आपको दिखा देगा। तो डेटा आपका जो गेट रिक्वेस्ट में पुल होके आएगा वही डेटा आपका जो है वो टी बॉडी में दिखेगा, जो पहले से टी बॉडी में रहेगा उसमें अपेंड नहीं होगा, तो डुप्लीकेशन आपका नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है आपको ऐसे चेक करनी थी, तो हम लोगों ने चेक कर ली, और चेक करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हमारे जो दो ऑपरेशन थे मेजर ऑपरेशन, एक हमारा क्रिएट का, दूसरा हमारा गेट का, वो हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग परफॉर्म करेंगे डिलीट का ऑपरेशन। तो डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक और फंक्शन जो है वो बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन का नाम हम लोग रखेंगे डिलीट एम्प्लॉई। ठीक है,
और इसके साथ ही आप देख लो यहाँ पर आपको पास करनी पड़ेगी आईडी एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो जब भी हम डिलीट की बात करते हैं या अपडेट की बात करते हैं तो हमको आईडी देना पड़ता है, क्योंकि डिलीट और अपडेट हम लोग जो है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे करते हैं। जब आप एम्प्लॉय क्रिएट करते हो तो आपका इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्रिएट होता है, बट वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय की डिटेल देनी पड़ती है। उसके बाद जब आप शो कराते हो तो आपको आईडी पास नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप सारे एम्प्लॉय शो करवा रहे हो। लेकिन जब आप डिलीट करते हो तो आपको आईडी पास करनी पड़ती है, क्योंकि आप सिंगल एम्प्लॉय जो है डिलीट कर रहे हो, आप सारे एम्प्लॉय के साथ डिलीट नहीं करते हो। ऐसे ही अपडेट का भी केस होता है। लेकिन जब आप सिंगल एम्प्लॉय रिट्रीव करते हो तब आपको आईडी पास करनी पड़ती है। कैसे करते हैं हम लोग करेंगे अभी, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग जब एम्प्लॉय डिलीट कर रहे हैं तो जो कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, सबसे पहले इसी कोड को हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको पता चलेगा कि एक बार कोड लिख के आप उससे जो है किस तरह से खेल सकते हो। अब आप इसको यहाँ पे डिलीट पे कर दो पेस्ट, और पेस्ट करने के साथ आपको यहाँ पे जो है वो डिलीट कर देना है इसको। जो आपकी वर्ब है वो डिलीट हो जाएगी, और डिलीट वर्ब के साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इस फंक्शन से हटा देनी है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक वाली, इनको हम लोग हटा देते हैं। ऐसे हटा दिया, नहीं चाहिए हम लोगों को ये सब, ठीक है। और उसके बाद में ये चेक भी हमें जो है वो नहीं चाहिए है। और इसके साथ आप यहाँ पे आओ, और ये जो बच गए हैं इनको भी आप यहाँ से हटा दो, Ctrl+K+D फॉर्मेट कर दो कोड को। अब इसके बाद हम लोगों को डेटा भी नहीं चाहिए है, क्योंकि डेटा हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपका शो एम्प्लॉई हमें चाहिए पड़ेगा, क्योंकि डिलीट होने के बाद जो एम्प्लॉइज़ में चेंजेज होंगे, जो लिस्ट नहीं आएगी, वो उसके हिसाब से हमें डेटा जो है वो देखना है। अब जो मेजर चेंज है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक स्लैश लगाओ, और फिर आप यहाँ पर जो आईडी है उसको पास कर दो, ताकि आपका यूआरएल जो है वो करेक्टली फॉर्मेट हो जाए। तो ये आईडी का यूज आप करोगे यूआरएल में, करेक्ट ना, क्योंकि आप यूआरएल में आईडी पास करते हो तभी तो आप जाके वो आईडी चेक करता है, फिर डेटाबेस में एम्प्लॉय ढूंढता है, उसके बाद में उसको डिलीट करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पास कर दी है आईडी। आईडी पास करने के बाद अब आपको जो है यहाँ पर क्या करना है उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो सारी चेंजेस हम लोगों ने यहाँ पे कर दिए हैं, और उसके बाद करेक्ट, तो जो एम्प्लॉय आपका डिलीट होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, हम लोग इसको समझते हैं कंट्रोलर में। तो जब हम लोगों ने डिलीट इम्प्लीमेंट किया था, तो जो डिलीटेड एम्प्लॉय था उसको हम लोग स्टेटस कोड के साथ पास कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय जो है वो डिलीट हो चुका है, तो ये आपको वापस मिलेगा। अगर आप चाहो तो इस एम्प्लॉय को दिखा भी सकते हो यूजर को कि उसने क्या डिलीट किया है, ठीक है। तो अलर्ट में आप क्या करोगे, एक आप यहाँ पे लिखोगे JSON.stringify, और इसमें आपको जो है रिजल्ट को पास कर देना है। और ये रिजल्ट में क्या मिलेगा, डिलीटेड एम्प्लॉय जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर पास हो जाएगा, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूजर को दिखेगा। यूजर इसका कुछ भी कर सकता है, यूजर की मर्जी है, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ यूजर को दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो मेथड है वो रेडी हो चुका है। अब ये जो मेथड है आपका जो रेडी हो चुका है डिलीट एम्प्लॉय वाला, इसको आपको जो है कॉल कैसे करना है, ये चीज़ जो है हम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो अब हम लोग जब गेट कर रहे थे एम्प्लॉय, तो हम लोग डायनेमिकली चीज़ों को बना रहे थे। वहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो एक TD ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो TH ऐड किए हुए हैं। तो एक TH हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। किस लिए ऐड करते हैं आप जो है अभी समझ जाओगे। एक हेडर और डाल देते हैं, और इस हेडर का नाम दे देते हैं हम एक्शंस, ठीक है। एक्शंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप एक्शन करना चाहते हो, जैसे कि एडिट का हो गया या डिलीट का हो गया। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक रो के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्शन अपेंड कर देंगे। और वो एक्शन कैसे अपेंड करेंगे, बटन के फॉर्म में अपेंड करेंगे, ठीक है। तो बटन के फॉर्म में अपेंड करने के लिए हमें बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है इसको हटा देंगे ऐसे। और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HTML, जो कि हमारा होगा BUTTON बटन, ठीक है। और ये बटन आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। तो ये हम लोग जो है वो डायनेमिकली कर रहे हैं, और इस बटन को हम लोग जो है कुछ चीज़ें देंगे, जिसमें पहला चीज़ है क्लास। और क्लास आपका कैसा रहेगा, क्लास रहेगा आपका यहाँ पर सिंगल कोट में BTN और BTN-प्राइमरी। तो ये आपका जो है बूटस्ट्रैप क्लास है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑन क्लिक जो है आपका रहेगा ऑन, और उसके बाद में CLICK ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे आपको जो है ये जो आपका बटन रहेगा, ये रहेगा आपका
अभी हमने डिसाइड नहीं किया कौन सा रहेगा, ठीक है। तो एक ये बटन रहेगा, उसके बाद एक और बटन आपका जो है रहेगा, क्योंकि एक एडिट का रहेगा एक डिलीट का रहेगा। तो पहला इसको हम लोग एडिट का बोल देते हैं, ये आपका एडिट का हो गया, ताकि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और दूसरा बटन जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे हम डिलीट का। तो अभी हम लोग जो है सिंपल कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको स्पेसिफिक बना देंगे। यहीं पे आप ऐसे कॉपी कर दो, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आपको %NBSP लगा देना है। ये आपका यूज होता है %NBSP स्पेस देने के लिए। तो यहाँ पर मैं 4 और 5 रख देता हूँ ऐसा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी ऑन क्लिक को जो है छोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार व्यू देख के आते हैं, ठीक है। तो व्यू हमें कहाँ मिलेगा, व्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। तो मैं इसको करता हूँ रिलोड एक्शंस, और आपका यहाँ पे एडिट 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 और एडिट 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 आ गया है, ठीक है। तो अब हमको एक एडिट रखना है, एक को कर देना है डिलीट, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए वो एडिट रह गया है। बट अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट, ठीक है। और जो डिलीट वाला है इसको प्राइमरी ना बना के इसको आप कर दो डेंजर या डेंजर जो भी है, ठीक है। तो आपका हो गया ये BTN डेंजर। तो जब डेंजर हो जाएगा ये, तो इसके साथ भी जो है डेंजर हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडिट और ये हो गया डिलीट। अब इन पर अभी हम लोगों ने जो है कोई ऑन क्लिक नहीं दिया है, तो डिलीट पे देने के लिए हमारे पास ऑन क्लिक है, और वो मेथड हमारा हम लोगों ने बनाया है, कहाँ पर बनाया है, नीचे ये है डिलीट एम्प्लॉयज़ और उसके साथ में है ID। तो इसको कर लेते हैं कॉपी ऐसे, और यहाँ पर आने के बाद ऑन क्लिक पे इसको पेस्ट कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पर आपको ID जो है वो पास करनी पड़ेगी। तो ID पास कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पर ID पास कर सकते हैं ऐसे और ऐसे, और वो आपका रहेगा रिजल्ट, और फिर उसके बाद में रहेगा आपका आई डॉट, और ये रहेगा आपका ID, ठीक है। और ये ID जो है अगेन ये आपका मैच करेगा आपके मॉडल से, यहाँ से ID। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या फिर टेबल से, ठीक है। आपके मॉडल या टेबल से वो मैच करना चाहिए, वही आपको वहाँ पे जो है वो रखना है। तो अब आपकी यहाँ पे जो है पास हो गई। रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पर इसका एक्सेस था हमारे पास। तो जैसे हमने लिया रिजल्ट आई डॉट फर्स्ट नेम, वैसे हमने लिया रिजल्ट आई डॉट ID। तो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे आप उसको जो है ले सकते हो। तो अभी एडिट वाले को हम लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका भी हम लोगों को कोड भी लिखना है jQuery का। बट डिलीट वाला हमारा जो है यहाँ पर आ गया है, और इसको हम लोगों ने रेडी कर दिया है। और डिलीट करने के बाद हम लोग जो कॉल कर रहे हैं, हाँ हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं ताकि हमारा 100 एम्प्लॉय जो है वो फिर से कॉल हो जाए। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग जो है कुछ डिलीट करते हैं। तो ये आपका डिलीटेड एम्प्लॉय आ गया है यहाँ पर, ठीक है। जो भी इसके साथ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बाद में, बट हमारा डिलीट एम्प्लॉय जो है वो आ गया है, जिसकी कि ID हमारी 7 है, इसका नाम सैम बंटू है। ओके कर देंगे तो यहाँ से वो गायब हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ऐसे डिलीट आपका जो है परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, वेरी सिंपल। हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए हैं, सारे रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिए हैं, कोई बात नहीं, 2 छोड़ देते हैं हमारे काम के लिए। अगला आपका जो काम रहेगा वो रहेगा आपका अपडेट का, ठीक है, क्योंकि डिलीट का आपका हो गया है, क्रिएट का हो गया है, और शो का भी हो गया। अब हमारा काम रहेगा अपडेट का। तो अपडेट में आप समझो कि हमको करना क्या है। सबसे पहले हम एडिट पे क्लिक करेंगे, और एडिट पे क्लिक करते ही हमारे ये सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला फिल हो गया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला फिल हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू उठ के जो है आपकी यहाँ फिल हो जाएंगी, और ये क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू उठ के आपकी यहाँ फिल हो जाएंगी। फिर जब ये वैल्यू फिल हो जाएंगी तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, और उसके बाद अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा। तो पहले हम लोग एडिट पे काम करेंगे, फिर अपडेट पे काम करेंगे। ऑलराइट, चलते हैं यहाँ पर और बात करते हैं एडिट एम्प्लॉइज। और जो एडिट एम्प्लॉय है आपका, वो भी आपका रहेगा ID के बेस पे, एडिट एम्प्लॉय, ठीक है। ये एम्प्लॉय रहेगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एस लगा दिया एक्स्ट्रा, बट उसको मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। बट आप समझ लेना कि ये डिलीट एम्प्लॉय और एडिट एम्प्लॉय एम्प्लॉइज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, आप समझो, यहाँ पे एडिट के लिए हम लोगों को यहाँ पर फिल करना है डिटेल्स। तो फिल करने के लिए डिटेल्स गेट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गेट डिटेल्स बाय ID, ठीक है, गेट डिटेल्स बाय ID करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका URL जो है ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर जो डिलीट है इसको चेंज करके कर देंगे
गेट, क्योंकि हम लोग डिलीट गेट कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल्स, तो फंक्शन आपका गेट हो जाएगा, टाइप आपका गेट हो जाएगा, और ये आपका जो यूआरएल है वो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी हम लोगों को आईडी पास करना है, ठीक है। उसके बाद में सब कुछ सेम है, और फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट का आपको क्या करना है, ठीक है, ये आप समझ लो। इस रिजल्ट का आपको जो करना है वो ये है कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, कहाँ बना हुआ है, आपके फॉर्म पे बना हुआ है, ये है टेक्स्ट बॉक्स। इन टेक्स्ट बॉक्स में आपको वो वैल्यू जो है वो असाइन कर देनी है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको कर देता हूँ पेस्ट, एंड देन वी विल मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। तो ऐसा हम लोग जो है वो कर लेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब एडिट पे यूजर क्लिक करेगा तो उस आईडी का एम्प्लॉय जो है डेटाबेस में ढूंढा जाएगा, और ढूंढने के बाद जो डिटेल्स होंगी उनको उठा के हम लोग जो है वो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा वो रहेगा रिजल्ट, और उसके बाद में यहाँ पर डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लूप नहीं कर रहे हैं, सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉयज़ नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे ऐसे नहीं लगाना है हम लोगों को, बट लगा दिया तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका सिंगल एम्प्लॉय रहेगा, क्योंकि आईडी से पुल कर रहे हैं, तो रिजल्ट डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे ही हम लोगों को जो है वो वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देनी है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम, और फिर आप जो है चेंज कर लो इसको, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी और इज एक्टिव, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है, ये आपकी होगी एडिट पे। तो इसके लिए हम लोग इसको लेके चलेंगे यहाँ पे ऐसे, या फिर इसको ही कॉपी कर लेते हैं इतना, और जो हमारा एडिट वाला है, एडिट ये है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है ऐसा पेस्ट कर देते हैं, और फिर बाकी की चीज़ जो है हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगी दोनों के लिए। ऐसे आईडी तो दोनों को सेम ही चाहिए ना, और आईडी उठाने का भी तरीका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, और जब रिफ्रेश हो जाएगा उसके बाद में हम लोग जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका देखो यहाँ पे फिल हो गया। इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो अगर आप आसानी से जो है इम्प्लीमेंट करोगे तो आराम से आपका सब कुछ जो है वो परफेक्टली फाइन काम करेगा। एक क्रिएट करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया, डिलीट, इसने डिटेल्स यहाँ से ले ली और इसने इसको डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आप एडिट करोगे, उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, और इसको कैसे डील करेंगे वो भी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और एडिट हमारा जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो जब एडिट पे कोई एम्प्लॉय क्लिक कर दे तो उसका क्रिएट जो है वो डिसेबल कर देते हैं हम लोग, तो हमारी कहानी जो है वो सही हो जाएगी। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक हुआ, ठीक है, एडिट पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं इफ रिजल्ट, ये है हमारा एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक इफ़ भी लगा देते हैं, ताकि थोड़ा सा चेक हो जाए, हमारा एक्स्ट्रा चेक रहेगा यहाँ पे। तो चेक में क्या रहेगा कि रिजल्ट में अगर वैल्यू रहेगी तभी ये कहानी होगी, अदरवाइज ये कहानी जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बीटीएन अपडेट और बीटीएन डिलीट है उसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, और जो अपडेट आपका है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं डिसेबल्ड, ठीक है। इसको हम लोग अपडेट को पहले डिसेबल कर देते हैं। तो अपडेट जो आपका पहले डिसेबल हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिसेबल्ड है तो जब एडिट पे क्लिक करेंगे हम तो डेटा फिल हो जाएगा, अपडेट इनेबल्ड हो जाएगा, और क्रिएट जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आएंगे jQuery पे, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है वो ऐसे एक डॉलर सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर, और जो अपडेट की आईडी है ये वाली, इसको यहाँ पे रख देंगे ऐसा, और फिर यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे डॉट प्रॉपर्टीज, यानी कि PROP प्रॉपर्टीज हो गया इसका। और उसके बाद में ये फंक्शन है आपका, इसको आपको ओपन क्लोज करना है ऐसे, और यहाँ पर आपको जो है वो दो वैल्यू पास करनी है, ऐसे एक वैल्यू पास करनी है और ऐसे एक वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो अब वो वैल्यू क्या रहेगी, डिसेबल्ड, और डिसेबल्ड आप यहाँ पर कर दो फॉल्स, यानी कि आपका जो अपडेट है वो डिसेबल्ड नहीं रहेगा, ठीक है। ये एडिट पे क्लिक होने के बाद में आपका अपडेट जो है वो डिसेबल्ड नहीं रहेगा, लेकिन जो आपका दूसरा वाला बटन है जिसका कि नाम है क्रिएट, ये आपका जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। ऐसे इसको यहाँ पे कर देते हैं डिसेबल्ड इक्वल टू, इसको कर देते हैं ट्रू,
ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर आते हैं ऐसे और रिफ्रेश करते हैं इसको, और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग जो है चेक करेंगे, ज़्यादा ही रिफ्रेश हो गया है तो कोई बात नहीं। तो अभी हमारा क्रिएट इनेबल्ड है और अपडेट डिसेबल्ड है, लेकिन हम जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट हमारा जो है वो डिसेबल्ड हो गया, लेकिन अपडेट हमारा जो है वो इनेबल नहीं हुआ है। तो लेट्स चेक इट आउट। कि क्रिएट बीटीएन क्रिएट डिसेबल्ड ट्रू, बीटीएन अपडेट डिसेबल्ड फॉल्स। तो डिसेबल्ड फॉल्स इसने इसको क्यों नहीं किया, इसको हम लोग जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं इसको हमको कोट्स में नहीं पास करना है, इसको हम लोगों को ट्रू और फॉल्स ऐसे पास करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वापस यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं और टेस्ट इट आउट करते हैं। तो यहाँ पर कर दिया मैंने एडिट, और क्रिएट आपका जो है वो डिसेबल हो गया है। अब आप क्रिएट नहीं कर सकते, अब आप बस अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट में अगर आप कोई चेंज नहीं करोगे तो एवरीथिंग वुड रिमेन सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वैल्यू कुछ चेंज नहीं की। बट अगर आप चेंज करना चाहते हो, मे बी एक एम्प्लॉय जो है वो जयपुर से दिल्ली मूव हो गया है, तो आप इसको जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। बट अपडेट अभी आपका होगा नहीं, रीजन अपडेट का कोड हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो लेट्स डू इट राइट नाउ। हम लोग चलते हैं यहाँ पर, एडिट हमारा हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं अपडेट। एडिट का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ एम्प्लॉय को जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर दिया है, एडिटेबल फॉर्म में उसको रख दिया है, बट अपडेट आपको जो है अभी करना पड़ेगा। तो अपडेट एम्प्लॉय, और अपडेट एम्प्लॉय के लिए भी आपको जो है वो आईडी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसको अपडेट करोगे ये आपको जो है वो बताना पड़ेगा। और आईडी आपको कैसे मिलेगी, विल सीट कि कैसे आपको जो है आईडी मिल सकती है यहाँ पर। तो अब हम लोग चलते हैं और अपडेट एम्प्लॉय पे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो है वो यूआरएल रखना पड़ेगा, और वो यूआरएल आपका हम लोग यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ऐसे इस तरह से कॉपी कर लिया मैंने, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट ऐसा। और जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है, एज ऑलवेज हम लोग उनको जो है यहाँ से हटा देंगे ऐसे, और कंट्रोल के डी। और उसके बाद में आपको यहाँ पे डेटा भी जो है वो डेटा आपको यहाँ पे जो है वो भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप एम्प्लॉय को जो है वो अपडेट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे डेटा जो है वो भेजना पड़ेगा। और उसके साथ ही यहाँ पर हम लोग जो है वो आईडी अपेंड कर देंगे, क्योंकि आईडी भी हमें जो है वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और प्लस यहाँ पर हम एक आईडी जो है वो अपेंड कर देंगे। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एम्प्लॉय है, थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। और राइट, यहाँ पर ये चीज़ें हमें जो है वो नहीं चाहिए हैं, क्योंकि हम लोग डेटाबेस से लेके आएंगे वैल्यू, तो इनको हम लोग जो है हटा सकते हैं, ऐसे नहीं रिक्वायर्ड है हमें। और उसके बाद में हमारे पास एम्प्लॉय रहेगा, क्योंकि जो वैल्यू हम लोग रीड करेंगे उसको हम लोगों को एम्प्लॉय को असाइन करनी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने किया था पोस्ट, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पोस्ट किया था वैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू हमारी हैं वो आएंगी एडिट के बाद। यहाँ पर आप मैनुअली फिल नहीं करोगे, आप एडिट पे क्लिक करोगे तो डेटा आपका फिल हो जाएगा, और वहाँ से डेटा ये यहाँ पे ग्रैब हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे सब कुछ जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और अब आपको दो चीज़ें बस करनी है, यहाँ पे आप आओ एडिट एम्प्लॉय पे, और ये जो आपके दो लाइन ऑफ कोड हैं इनको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके रिवर्स कर दो। बस जो आपका ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, और जो फॉल्स है उसको फिर से ट्रू कर दो। तो आपकी जो सिचुएशन है वो एकदम सामान्य हो जाएगी, ठीक है। तो अपडेट में बस हम लोगों को इतना ही करना था। अब ये जो आईडी है आपकी अपडेट वाली, इस आईडी को मैं पहले यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से जो आप एडिट पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस से जो डेटा उठ के आएगा वो आपका फिल हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्सेस में, करेक्ट। और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा उठाएंगे हम लोग और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में रखेंगे, और फिर उसको जो है हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और फिर बटन को जो है हम लोग टॉगल कर देंगे यहाँ पे, तो आपके बटन टॉगल हो जाएंगे। तो अब हम लोग जो है अपडेट को चेक करते हैं। बट यहाँ पर एक जो चीज़ रह गई है वो ये है कि जो आईडी है वो कैसे मिलेगी इस पर्टिकुलर
मेथड को, ठीक है। तो इस आईडी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा बटन है, और जो बटन है हमारा वो है अपडेट का, ठीक है, अपडेट का बटन है। यहाँ पर हम लोग जो है वो एक ऑन क्लिक इवेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम लोग ऑन क्लिक इवेंट, और ऑन क्लिक इवेंट पे ये पर्टिकुलर मेथड जो है हम लोग उसको कॉल करा देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑन क्लिक इवेंट ऐड करेंगे और मेथड को कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे चैलेंज क्या रहेगा कि ये जो आईडी है वो हम लोग पास नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा तरीका जो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका ये है कि जे क्वेरी सेलेक्टर से हम लोग पहले इस पर्टिकुलर बटन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ जावा स्क्रिप्ट से उसको कॉल करवाएंगे, यानी कि जे क्वेरी की हेल्प से उसको कॉल करवाएंगे। और ये काम हम लोग करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जे क्वेरी आईडी सिलेक्टर जो है यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हैश लगा के इसको रख देते हैं ऐसे डॉट, और फिर यहाँ पर आपका रहेगा क्लिक। तो जो आपका क्लिक रहेगा फंक्शन, उस फंक्शन में हम लोग जो है वो एक फंक्शन लिखेंगे जो कि आपका एक एनोनिमस फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम लोग जो है वो कोड लिखेंगे बटन को क्लिक करने का, ठीक है। और बटन को क्लिक करने का कोड क्या है, ये आपका जब बटन क्लिक होगा तो आपका पर्टिकुलर मेथड जो है वो कॉल हो जाना चाहिए, और वो पर्टिकुलर मेथड रहेगा आपका अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय। यहाँ पर आ गए हम लोग अपडेट एम्प्लॉय। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो है यहाँ पर क्लिक क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऑन क्लिक ऐड किया है, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, बट अपडेट के लिए हमें पैरामीटर पास करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर जो है उसको यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहे हैं। अभी जो आईडी है ये कैसे मिलेगी, क्योंकि ये आईडी हम लोग कहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं, क्योंकि ये आईडी हम लोग ग्रैब कर रहे हैं एडिट पे। तो एडिट हमारा जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग जो है ये आईडी को ग्रैब करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे ऊपर यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल हम लोग बना देंगे सबसे ऊपर, और इसका नाम दे देंगे वॉर, और EMP ID कर देंगे इसका नाम, ठीक है। और इनिशियली जो है इसको हम कर देंगे ब्लैंक, और ऐसे कर देंगे, ठीक है। आप ID कर दो या फिर ऐसा ID कर दो। और ये जो EMP ID है इसको हम वैल्यू कहाँ देंगे, इसको हम वैल्यू देंगे, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हम लोग इसको वैल्यू देंगे यहाँ पर, जो कि हमारा एडिट है, यहाँ पर हम सबको जो है वैल्यू दे रहे हैं। तो हम लोग जो ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं उसको भी यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। और ये आपका रहेगा रिजल्ट डॉट फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को हटा के आप यहाँ पे क्या कर दोगे, बिल्कुल सही जवाब ID कर दोगे, और ये ID मिल जाएगी। क्योंकि ये EMP आपका ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ इसको ID मिलेगी, तो इस ID को हम लोग यहाँ ऊपर एक्सेस कर पाएंगे अपने मेथड में। और ये EMP ID जो है अब आप इसको यहाँ पर पास कर दो ऐसे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे फर्दर एक चेक लगा सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, कि अगर आपकी जो ID है EMP ID, वो अगर आपकी नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, तब आपका ये मेथड कॉल हो, तो ये जो है वो आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। एल्स आप यहाँ पे जो है वो एक मेथड मैसेज दे सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो, ज़रूरी भी हैं, क्योंकि यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज मिलेगा तो उसको बात समझ में आएगी। तो उसमें आप यहाँ पे अलर्ट दे सकते हो, नो प्रॉपर ID, नो प्रॉपर EMP ID फाउंड फॉर अपडेट, ठीक है। तो ये मैसेज हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। अब हम लोग जो है वो अपडेट का टेस्ट करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और इसको जो है हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद में हम लोग एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद में सिटी को चेंज करके बोल देते हैं न्यू दिल्ली, और अब हम लोग करते हैं अपडेट। तो ये जो सिटी है वो न्यू दिल्ली प्रॉपरली अपडेट हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रिएट, अपडेट, डिलीट सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट कर ली हैं। तो अब आपको जो है बहुत अच्छे से ये बात समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो CRUD ऑपरेशंस ASP.NET वेब API और jQuery का यूज़ करके। और सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत ही क्लियरली जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, कैसे कौन सी चीज़ आपकी जो है वो काम करती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है इस
प्रोजेक्ट को क्रिएट करके देखना है। जब आप क्रिएट करके देखोगे, खुद क्रिएट करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद से समझ में आएंगी, जो अभी आपको लग रहा होगा कि अरे ये कैसे हो गया, तो आपको जो है उसको करके देखना पड़ेगा। और ये जो सोल्यूशन है ये आपको गिटहब पे अवेलेबल मिलेगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, बट आपको खुद से करना पड़ेगा। और जब खुद से करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। तो होपफुली आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।